Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is what is an algebraic expression? Algebraic expression हम किसे कहते हैं? An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with the algebraic operations addition, subtraction, etc. Expressions are made up of terms. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स दोनों ही मौजूद हों और हमारे पास अल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी यूज किए जाते हों, जो कि हमारे पास एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर हमारे पास डिवीजन हो। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट भी मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स भी मौजूद हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, तो उस पर हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू और अ नंबर दैट नेवर चेंज इन एक्सप्रेशंस, इट कॉन्स्टेंटली द सेम। कांस्टेंट हम उसे कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई नंबर या ऐसी कोई वैल्यू हो जो कि चेंज ना हो फिर हमारी एक्सप्रेशन में, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट हमारे पास 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं, अगर उनके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है तो वो हमारे पास क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर 7 क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर 7 के साथ कोई भी वेरिएबल कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 जो है हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट, अ कोएफिशिएंट इज अ कांस्टेंट विच इज अ मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल और द वेरिएबल्स इन अ टर्म। कोएफिशिएंट हम क्या किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट हम उसे कहते हैं जो कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हो, उस टर्म को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कैसे? आए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारा 2x + 6x + 14। अब यहाँ पर हमारे पास 2 and 6, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है here 2 and 6 आर कोएफिशिएंट। ये हमारे पास कोएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दो टर्म्स पड़े हैं वो हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ पड़े हैं। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। इन दोनों के बीच में कौन सी हिडन साइन है मल्टीप्लिकेशन की? बिकॉज दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स पड़े हैं किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की साइन में, तो कोई भी हमारे पास जब कोएफिशिएंट, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3y + 4z हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे 3 भी हमारे पास कोएफिशिएंट है और हमारे पास 4 भी कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर में पड़े हैं। अब हमारे पास मेन ये बात है कि वेरिएबल हम किससे कहते हैं। अब हम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट हमारे पास वो होता है जिसके साथ कोई भी हमारा वेरिएबल साथ में ना हो। लेकिन हमको कोएफिशिएंट किससे कहते हैं? कोएफिशिएंट उसको कहते हैं जो हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ पड़े हों मल्टीप्लायर की सिचुएशन में। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कांस्टेंट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एन एक्सपेरिमेंट। वी यूज अ सिंगल लेटर टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। The letter x and y, z are common generic symbols used for the variable. वेरिएबल आप यूं समझ लें कि हमारे पास a से लेकर z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो जो भी हम a उठाएं, b उठाएं, c उठाएं या हमारे पास x, y, z, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन जो है हमारे पास वो x, y, z को हम यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर x, y, z का ज़्यादा जिक्र किया गया है। लेकिन हमारे पास कहीं a भी यूज़ किया जा सकता है। कोई भी a से लेकर z तक हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं वो यूज़ किए जाएँ तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे।